अब मैं इसको उदाहरण देते हुए समझाता हूँ जो मैंने आपको पीछे बताया। सफेद रंग में दिखाए हुए ग्रह जन्मांक ग्रह हैं, अर्थात गुरु, मंगल और राहु। नोट करिए, सफेद रंग में दिखाया हुआ राहु ये जन्मांक ग्रह है। वर्तमान में गोचर में गुरु कर्क में चल रहा है। शनि राहु 12 नंबर में थे आज से थोड़े दिन पहले या नहीं थे, आप ये अनुमान लगाइए। और आज का राहु मान लो यहाँ आ जाता है, गोचर का राहु यहाँ आ जाता है, गोचर का केतु यहाँ आ जाता है। इस स्थिति को मानिए। आपने तो कह दिया कि हाँ गुरु बहुत शुभ फल देगा। मुझे ये बताइए, इस कुंडली में गोचर में शनि राहु 12 भाव में है और दोनों गुरु, जन्मांक गुरु एवं गोचर का गुरु चतुर्थ भाव में, ये कैसे शुभ फल दे देगा? क्योंकि दोनों जगह राहु से पीड़ित है एवं पंचम नवम योग से, विष्णु भाव पद्धति से, विष्णु भाव योग से शनि का प्रभाव भी गुरु पर है, या आप कहिए गुरु के भाग्य भाव में, अर्थात गुरु से नवम भाव में एवं लगन से 12 भाव में राहु शनि बैठे हैं, तो गुरु यहाँ शुभ फल कैसे दे देगा? छप्पड़ फाड़ के धन कैसे दे देगा? आपको करोड़पति कैसे बना देगा? यह समझ से बाहर बात है। लोग 1 मिनट में लोगों को करोड़पति बना देते हैं, तो ये भ्रामक स्थिति है। अब देखिए, गोचर का मतलब है गुरु का यहाँ पर आ जाना, अर्थात चतुर्थ भाव में गुरु आए थे, गुरु का गोचर है। लेकिन एमओपी में क्या फर्क है? एमओपी में गुरु इन ग्रहों से पिट रहा है, मंगल उसे ताकत दे रहा है। लेकिन आज का मंगल मान लो इस भाव में हुआ तो मंगल ताकत नहीं दे रहा, मंगल भी पिट रहा है। यह एमओपी है। एमओपी में है क्या प्रभाव है? गोचर में तो आप अपनी गाड़ी को लेकर रोज चले जाते हो, वहां रोज आपकी इज्जत होती है, आप रोज पार्लियामेंट में जाते हो, रोज आपकी इज्जत होती है, मालाएं पड़ती। लेकिन आज पार्लियामेंट में पिटाई हो गई, यह एमओपी है। उस पिटाई के असर को जानना एमओपी है। क्या अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सॉलिड उदाहरण देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए मंगल किसी राशि में बैठा है, वहां गुरु पहुंचता है, अर्थात जीव कारक गुरु पहुंचता है, तो बच्चे को फोड़े फुंसियां आदि होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ बच्चों को नहीं होती, लेकिन कुछ को होती है। यह क्या हुआ? लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फोड़े फुंसी नहीं होती, आखिर क्यों? इस अंतर को समझना ही गोचर और एमओपी या ग्रह चाल का अंतर है। क्योंकि मंगल गर्म मिजाज का आदमी है, वो फोड़े फुंसी घाव आदि देता है। छोटे बच्चे में वह शक्ति नहीं होती कि उस घाव आदियों को होने से रोक ले, थोड़ी फुंसी। लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर वह इनको रोक लेता। आखिर क्यों? क्योंकि तब तक शनि मंगल के ऊपर से निकल चुका होता है। जब मंगल के ऊपर से शनि निकल चुका होता है तो शनि मंगल की बेकार की शक्तियों का हरण कर लेता है। जैसे आपने ज्योतिष में देखा ना, इस ग्रह के दोषों को ये ग्रह हरण कर लेता है, तो शनि हरण कर लेता है, अर्थात मंगल में वह ताकत नहीं रह जाती कि दोबारा से आपको फोड़े फुंसियां दे दे। यह गोचर और एमओपी का अंतर है। दूसरी बात समझिए, गोचर में आप रोज मेरे पास आते हो, बहुत अच्छा चल रहा है, आज मेरे पास आए, मैंने खुश होकर आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया, यह एमओपी है। अर्थात आज में 10,000 रुपए की ताकत आ गई। हो सकता है आज आपको घर पे 5,000 रुपए की जरूरत हो और आप मेरे पास पैसे मांगने हैं और आपको कुदरती मिल गए, तो आपकी एमओपी बदल गई। गोचर वही है कि मेरे घर पर आ रहे हो, या आपने मेरे से उधार मांगे तो इस एमओपी में फर्क हो गया, इसमें आप मेरे कर्जदार हो गए। इनाम देने वाली स्थिति में आपको लाभ हुआ। मान लो मेरे घर पर कोई बच्चा हुआ, लड़का हुआ, मैंने 10,000 रुपए इसको इनाम दिया, भाई तुम्हारे पैदा घर में जन्म लेते ही मेरी दूसरी तरफ लड़का हुआ, मैंने आपको इनाम दिया। तो यहाँ पर दो स्थिति हुई, मैंने पैसा उधार दिया या इनाम दिया। उधार में पैसा वापस करना पड़ेगा और आप पर एक बर्डन बढ़ गया, मेरा एहसान बढ़ गया। लेकिन इनाम वाली पोजीशन में आपको एक विशेष इज्जत मिली, एक मैंने घर में प्रवेश किया, मेरे घर में सब खबर आई, यह एमओपी है। इस अंतर को समझ लें।
और यह भी समझ लें जो राशिफल कुंडलियों में बताया जाता है वो उसी कुंडली पर लगता है। अगर उसी समय बच्चे का जन्म हो उस पर लगेगा। यह भी तो हो सकता है एक कौन ग्रह उस समय पीड़ित कर रहा है, कौन ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा, वह देखना होगा। आपने कह दिया चंद्रमा उच्च का हो गया, लेकिन चंद्रमा पर मान लो शनि राहु का प्रभाव आ गया तो उच्चता खत्म हो गई। शनि सूर्य से पक्षबल नहीं है, सूर्य मान लो 12 भाव में बैठा है तो चंद्रमा में पक्षबल नहीं है, तो क्या लाभ करा देगा आपको? उच्च का हो गया, लाभ क्या दे देगा? सूर्य के साथ राहु भी बैठा हो तो आप क्या कर लेगा? चंद्रमा तो पीड़ित हो गया, क्योंकि उसने तो जो पीछे देखा है वो पिता में और राहु में लड़ाई होते देखा है, दादा में और पिता में लड़ाई होते देखा है, या पिता को परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा, तो आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? इस चीज को ध्यान रखें। इसलिए यह भी ध्यान रखें एक गोचर में आने वाले जो भविष्यवाणियां होती हैं वो आधारहीन होती हैं, वरना तो हर व्यक्ति कभी ना कभी करोड़पति बन जाएगा। लेकिन यह देखा गया 100 में से नहीं बल्कि 1000 में से एक ही मजदूर करोड़पति बन पाता है, 999 उसी स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में जन्म लिया होता है। बिल्कुल ठीक है, इस तथ्य को समझ लें। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। मतलब गुरुजी क्या है कि राजा जो है बेसिकली वो राजा दो तरह का होता है, एक मजबूत राजा होता है और दूसरा खोखला राजा होता है, लेकिन बोलने को दोनों राजा कहलाते हैं। तो खोखला राजा तो कुछ दे नहीं पाएगा, मजबूत राजा ही कुछ ना कुछ दे सकता है बेसिकली। अब आप देखिए ये बहुत सुंदर सवाल है। मैं ट्रंप का हिस्सा ले लेता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्थिति में क्या स्थिति है? यूएसए के प्रेसिडेंट को पूरे विश्व में सबसे सुपर माना जाता है, दूसरे नंबर पर रूस के प्रेसिडेंट को सुपर माना जाता है। अब ये देखिए गोचर तो दोनों के लिए एक है, पुतिन के लिए भी एक है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक है। अब मुख्य बात यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप बदनाम होता जा रहा है और पुतिन चमकता जा रहा है। आखिर क्यों? गोचर स्थिति तो दोनों में एक ही है। इसका मुख्य कारण है आपने 10 ग्रह जन्मांक के जब लोगे तो आप पाओगे ट्रंप पर कहीं ना कहीं राहु शनि या मेलिफिक प्लैनेट का प्रभाव आ रहा होगा। अब ट्रंप की कुंडली में वृषभ राशि में 10th भाव में सूर्य और राहु हैं। इस समय गुरु वृषभ से निकलकर कर्क में पहुंचा है। इसका मतलब उसका जो जीव कारक गुरु है वह तो पहले से ही पीड़ित है, वो तो सीखा ही बेकार की चीजें हैं। 2 साल पहले उसका इलेक्शन हुआ था, 2 साल पहले वो जीत गया, लेकिन सीखा क्या उसने? सिर्फ झूठ बोलना, जहाँ की पुतिन बोलता ही नहीं है। अब बोलता भी है तो उसका एक एक शब्द नपा तुला और सिद्ध होता है। तो यह अंतर आपको जन्मांक तथा गोचर के ग्रहों से पता चलेगा, ना कि वर्तमान गोचर इस स्थिति में जी और वो आपको राजा बना देगा। ट्रंप को तो उल्टा गिरा दिया और पुतिन को बढ़ा दिया, क्योंकि पुतिन की जन्मांक कुंडली में ये ग्रह शुभ असर दे रहे होंगे, गोचर में चलने वाले ग्रह पुराने ग्रहों को शुभ असर दे रहे होंगे, और ट्रंप की कुंडली में पुराने ग्रहों को नुकसान कर रहे होंगे। इसका अध्ययन आप करें तो आपको पोजीशन स्थिति साफ साफ नजर आ जाएगी। ये तीसरी क्लियर हो गया? अब तो बहुत क्लियर